हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली विद प्रिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए एक मूवी की स्टोरी लेके। दोस्तों मैंने ये खुद मूवी देखी है तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर की जाए ताकि आप लोग कम टाइम में ये मूवी को समझ सको। और ये मूवी काफ़ी अच्छी है। तो चलो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की मूवी होने वाली है हमारी लुप्त मूवी के बारे में हम बात करेंगे। तो इस फ़िल्म की कहानी हर्ष टंडन यानी कि जावेद जाफ़री की है, जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं। वह एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपने परिवार से ज़्यादा अपने बिजनेस की अहमियत देते हैं। टंडन के परिवार का उसका बेटा सैम यानी कि ऋषभ चड्ढा, खूबसूरत वाइफ निक्की वालिया और बेटी तन्नू मीनाक्षी दीक्षित है। हर्ष को आत्मा यानी कि भूत दिखाई देने लगती है। वह अपने डॉक्टर के पास जाने से पता चलता है कि वह एक क्रॉनिक इंसोम्निया से पीड़ित है। उससे बचने के लिए डॉक्टर उसे काम से ब्रेक लेने की सलाह देते हैं, इसलिए वे हर्ष अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए निकल जाते हैं। अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और हर्ष उनके जो बेटे होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा चंचल होते हैं। वे हर बात पे मजाक करते रहते हैं। वहीं से इस अनजान आदमी विजयराज उन्हें मिलते हैं, जो उन सभी को अपने घर रात रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनकी जो गाड़ी होती है वे ख़राब हो जाती है। इसीलिए उन्हें जो विजयराज हैं वो मिलते हैं और उन्हें अपने घर रुकने के लिए कहते हैं। वहीं से इस कहानी की कुछ अजीबोगरीब होने लगती है। तो दोस्तों इनके जो बेटे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजाकिया होते हैं। वो हर बात पे मजाक करते रहते हैं, उनकी इसलिए उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता रहता है जल्दी। तो दोस्तों फिर उन्हें जब वो अनजान से घर में जाते हैं तो उन्हें कुछ देर के उनके बेटा को कुछ अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आती है। उन्हें एक गुड़िया नज़र आती है, उस गुड़िया की आंखों से खून बहता हुआ नज़र आता है। वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं इस चीज़ को देखकर। तो वह इस चीज़ को अपनी बहन को बताते हैं। तो उनकी जो बहन होती है वो मानती ही नहीं है, विश्वास नहीं करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर बात पे जब मजाक करता है तो ये अभी भी मजाक कर रहा है। और वो जब अपनी माँ अपने पापा को बताते हैं ये बात तो उनके पापा भी विश्वास नहीं करते हैं। वो उसी बात से वो परेशान होकर वह उस घर से कुछ दूर बाहर निकल के घूमने के लिए जाते हैं। घूमने के लिए जब आते हैं तो उन्हें रास्ते में एक आत्मा नज़र आती है। तो उस आत्मा को देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और जब उसी से बच के वो भागने के लिए घर जाते हैं तो उनके जो मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो मतलब कि आखिरी सांसें लेने लग जाते हैं। वो अपने पापा की गोदी में जाके गिर जाते हैं। उनके पापा उसके माँ बाप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बचाने की उन्हें कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। वो वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। इसी बात पे उनके जो माँ होती है वो काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है अपने बेटा की मौत को देखकर। तो अब वह ज़्यादा डिप्रेशन में होने लग जाते तब वो लोग वहीं से अपनी गाड़ी को लेके निकल जाते हैं अपने घर की ओर। तो रास्ते में उनकी जो माँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होती है, तो उन्हें हर जगह अपने बेटा नज़र आता है। तो वह एक जगह उनका बेटा रास्ते में उन्हें नज़र आता है, तो वो गाड़ी रुकवा के उस जंगल में भाग जाती है अपने बेटे को देखने के लिए। और जब वो आधे जंगल से आगे निकल जाते हैं तो उससे जो वो भूत होती है यानी कि वो जो आत्मा होती है वह उन्हें मार देती है। तो फिर वो लोग गाड़ी में दोनों की लाशें लेकर फिर वो लोग गाड़ी से निकल जाते हैं घर की ओर। घर की ओर जब वो निकलते हैं तो फिर से मतलब कि उनके जो डैड होते हैं वो सोचते हैं कि शायद ये विजयराज जो है वही ये सब कुछ काम कर रहे हैं। वह दोबारा से गाड़ी लेके मोड़ के फिर से वह विजयराज यानी कि विजयराज का जो घर था वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ दोबारा पहुँचते हैं तो विजयराज से वो बोलते हैं कि तुम कर रहे हो, ये ज़रूर तुम ही कर रहे हो। तो विजयराज कहता है नहीं मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी ये सब चीज़ें क्यों हैं। तो वो कहते हैं कि मैं एक राइटर हूँ, मैं एक कहानी लिखता हूँ आत्माओं के ऊपर कि आत्माएं नहीं होती हैं, मैं खुद राइटर हूँ। तो फिर उन लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये ज़रूर इसने नहीं किया है। तब वो कहता है विजयराज से कि ये हमारे साथ बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। तो विजय और उसकी जो बेटी होती है वह कहती है कि मेरा भाई मरने से पहले बता रहा था कि उसे एक डॉल दिखी, उस डॉल की आंखों से खून बह रहा था और रोज़ एक औरत और एक बच्ची दिखाई दे रही थी। तभी विजयराज कहते हैं कि इस रास्ते पे कुछ दिन पहले
एक हादसा हो गया था। उस हादसे के दौरान उस गाड़ी में एक आदमी, उनकी बेबी और एक उसका बच्चा, उसके साथ में एक डॉल भी थी। वो सभी तीनों लोग ख़त्म हो गए थे। वो तभी से ये आत्माएँ इस रास्ते पे भटकती है और लोग आने वाले जाने वाले लोगों को बहुत परेशान करती है। तभी जो उसके डैड होते हैं, तो उसके डैड को याद आता है। तो वो कहता है कि ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। ट्विस्ट इस यहीं से शुरू हो जाता है। तो फिर उसकी बेटी वो कहती है कि ऐसा क्यों, क्या हुआ था? तो वो कहता है कि बहुत सालों पहले की बात है। वो अपनी एक कहानी स्टार्ट कर देता है, अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। बहुत साल पहले की बात है। मेरे बिज़नेसमैन के साथ ही, मतलब कि एक आदमी और था जो हम लोगों का कंपैरिज़न था, जो हम लोगों के हमसे मेरे से आगे बढ़ रहा था। और वह जब मेरे से आगे बढ़ रहा था तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जब वो गाड़ी से आगे निकल रहा था अपने परिवार को लेके, तो उसी गाड़ी पीछे से मैं दूसरी गाड़ी लेके आ रहा था और मैं उस गाड़ी में मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। तो उसी गाड़ी से मैं पीछे से आ रहा था और मुझसे रहा नहीं गया, जो कि वो मेरे से आगे बढ़ रहा है बिज़नेस में। तो मैंने उसका एक्सीडेंट कर दिया और एक्सीडेंट के दौरान वो जो आदमी था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे जो थे वो ज़िंदा थे। वो लोग मुझसे मदद मांग रहे थे, लेकिन मैंने उनकी मदद नहीं की और मैं वहाँ से गाड़ी लेके निकल गया। तभी मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई। तो जो उसकी बेटी होती है उस आदमी की, वो काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करने लग जाती है अपने पापा से। कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उसके बाद जो उसकी जो बेटी होती है, उसे साँस लेने में अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उसे साँस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। जब वो जो पंप लेने के लिए जाता है तो उस पंप में दवाई नहीं होती है जो वो साँस ले सके। उसके बाद वहीं पे वो आत्मा आ जाती है और उसकी बेटी आ जाती है। तभी वो आदमी जाता है उसके पास दौड़ते हुए और उस आत्मा से कहता है कि हमें छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन उस आत्मा कहती है कि नहीं, तुमने भी हमें इसी तरीके से तड़पा के मारा था, इसलिए मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। वह आत्मा नहीं छोड़ती है, वह तड़पाती है। तभी वहाँ पे जो उसके डैड होते हैं, वह बोलते हैं कि तुम मुझे तड़पाना चाहती हो और मुझे मारना चाहती हो। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम मेरी बेटी को कैसे मार सकती हो? तभी वो अपनी गन उठाते हैं और अपने हेड में जो है वो गन शूट कर लेते हैं और वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो वो भूत होती है, वो उसकी बेटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तरस करने लग जाती है। उसकी बेटी मर जाती है वहीं पे। उसके बाद वो भूत जो होती है वो उसकी बेटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तरस जाती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसे दया आने लग जाता है। तब वह उसे ना फिर से, मतलब कि उसे ज़िंदा कर देती है और उसे छोड़ देती है उसकी बेटी को। और फिर वहीं से वो भूत जो है वो और उसकी बेटी जो है वो गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी। मैंने तो ये मूवी देखा और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ज़रूर इसकी स्टोरी बता दूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे बने हुए थे और अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा, ताकि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगे आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर से लेके आऊँगी आप लोगों के लिए एक नई मूवी की स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मैं फिर से अब दोहराना चाहूँगी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा कि क्या आप लोगों की ये मूवी की स्टोरी अच्छी लगी या नहीं लगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।